जय हिंद सभी को। तो वीआईपी सिक्योरिटी की बात करते हैं आज। क्या आखिर वीआईपी सिक्योरिटी में, वीआईपी बटालियन में और जितनी भी वीआईपी सिक्योरिटी से रिलेटेड फोर्स हैं, मतलब कौन कौन वीआईपी सिक्योरिटी में जाता है, उन सब से रिलेटेड आज वीडियो लेके आया हूँ। तो पसंद आए तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले फर्स्ट ले लेते हैं आप एनएसजी को। एनएसजी को अभी जो चल रहा है एनएसजी का, एनएसजी अभी जितनी भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर समझ लो उसको, चाहे चीफ मिनिस्टर समझ लो, इन सब में अभी एनएसजी ही सपोर्ट कर, मतलब सिक्योरिटी करती थी। तो उनको अभी चेंज कर दिया गया है। जितनी भी वीआईपी सिक्योरिटी एनएसजी करती थी उसकी जगह अभी सीआरपीएफ रहेगी। सीआरपीएफ को मौका मिला है क्योंकि सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। इसकी सभी ड्यूटियां भी बहुत अच्छी हैं, काम करने का तरीका बहुत बढ़िया है और इसीलिए इसको अभी एनएसजी की जगह इसको तैनात किया जाएगा। तो जितनी भी वीआईपी सिक्योरिटी हैं, चाहे आप मोदी को ले लो, चाहे योगी आदित्यनाथ को ले लो, जितने भी मुख्यमंत्री हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, चाहे यहाँ राहुल गांधी भी Z+ सिक्योरिटी में हैं, तो इन लोगों को एनएसजी जहाँ जहाँ पे तैनात थी अभी सीआरपीएफ तैनात रहेगी। तो अब ले लेते हैं आप, जैसे पार्लियामेंट की है ड्यूटी, तो उसमें जाने के लिए जैसे आप सीआरपीएफ में फ़र्स्ट ज्वाइन किया, सीआरपीएफ में ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के बाद आपको 2 से 3 साल, आपको 4 साल, ऐसे जितने भी मतलब ड्यूटी रहेगी आपकी, किसी फर्स्ट बटालियन में आप जाएंगे तो वहाँ ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी करने के बाद जब आपका अगला ट्रांसफ़र आएगा, मतलब ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि 3 साल बाद ट्रांसफ़र का प्रोसेस रहता है कि हर 3 साल में जितना भी सोल्जर्स है उनका ट्रांसफ़र होगा। तो उनको जो बटालियन खुलती हैं, अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर आरएएफ में कैसे जाएं, एसटीजी मतलब स्पेशल एसपीजी में कैसे जाएं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो इन सब में जाने के लिए भाई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी यहाँ से ट्रांसफ़र ऑर्डर आएगा तो आपको बटालियन भरनी पड़ती है। एक सोल्जर को 30 बटालियन भरने के लिए दिया जाता है। 30 से कम भरोगे तो सबमिट नहीं होगा, मतलब 30 आपको भरना ही पड़ेगा कैसे भी। अब आपको पहले नंबर पे क्या चाहिए, जैसे हम लोग सीआरपीएफ का फॉर्म भरते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं ना, इसी प्रकार बटालियन प्रेफरेंस भी भरना पड़ता है। तो उसमें सब रहता है आपका एसडीजी, एसपीजी और एनएसजी, इसके अलावा आरएएफ, एनडीआरएफ। आप किस बटालियन में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आपको मौका दिया जाएगा भरने के लिए। तो पहले आप बटालियन फिल करेंगे। बटालियन फिल करने के बाद अगर उसमें वैकेंसी खाली रहती है तो आपको मिलेगी, नहीं खाली रहती है तो आपको सीआरपीएफ या जो भी बटालियन उसके नेक्स्ट में होगी, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस जैसा है बटालियन प्रेफरेंस। आपने मान लीजिए कि आरएएफ में दिया, 2-3 बटालियन आरएएफ की चुनी, उसके बाद अब आपको आरएएफ की एक भी बटालियन नहीं मिली तो जो नेक्स्ट होगी वो मिलेगी, ठीक है। यही सेम कोबरा का भी है, कोबरा में जाने का है। लेकिन इनका क्या है कि किसी भी आप स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में जाते हैं तो आपका टेस्ट होता है, फिजिकली, मेंटली और मेडिकल और बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट होता है, साइको टेस्ट होता है। तो इन सब चीज़ों का टेस्ट होने के बाद अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप वीआईपी सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेबल हैं। और अगर नहीं हो पाते हैं तो आपका ट्रांसफ़र उस साल रुक जाएगा। आप अगली साल 1 साल फिर जिस बटालियन में थे उसी में रहेंगे और उसके बाद आपका फिर अगली बार जब भी ट्रांसफ़र का ऑर्डर आएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र का ऑर्डर हर 6 महीने में आता है, एक तो जनवरी में आता है और एक जून में आता है। तो जनवरी से जून तक जितने लोगों का हो तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद फिर जून में फिर लोगों का ट्रांसफ़र आता है। तो हर 6 महीने में ट्रांसफ़र होता है। जिनकी 3 साल कंप्लीट हो जाएंगी जनवरी में तो उनका जनवरी में, जिनकी 3 साल कंप्लीट जून में हो जाएंगी तो उनका जून में ट्रांसफ़र होता है। तो ये है सिक्योरिटी पर्पज़ से। बाकी कोबरा में जाएंगे तो आपको 3 साल की पीआई जो प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है वो करनी पड़ेगी। तो अगर ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं तो आपको कोबरा में ले लिया जाएगा। इसी प्रकार वीआईपी बटालियन जितनी भी हैं, चाहे आप आरएएफ ले लीजिए, चाहे कोबरा ले लीजिए, चाहे एसटीजी, एसपीजी कोई भी ले लीजिए, एनएसजी, तो जितनी भी बटालियन है उसमें सब में आपको टेस्ट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। आपको साइको टेस्ट होता है, याददाश्त वाला, मतलब कितना याद रख पाएंगे आप, क्योंकि जहाँ पर मान लीजिए राष्ट्रपति भवन में आपकी ड्यूटी लगा दी तो वहाँ पर तो बाइक और 4 व्हीलर आना जाना इतना रहता है कि पागल हो जाएंगे। इसलिए आपको याददाश्त, अगर एक भी गाड़ी अंदर इलीगली घुस गई तो आपकी नौकरी चली जाएगी और हो सकता है अगर ऐसे कुछ लफड़ा हुआ तो जेल भी जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बहुत
रिस्क की जॉब रहती है। जो भी वीआईपी बटालियन में रहता है वो बहुत रिस्क की जॉब रहती है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आप किसी भी वीडियो में मेरा देख सकते हैं, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।